नमस्कार, आप देख रहे हैं भी भारत। कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर से उलगलान हो चुका है। यह हल्ला बोल बेरोजगारी, महंगाई, अग्निपथ और खाने पीने पर जिस तरह केंद्र सरकार ने जीएसटी लगाया है, उसके खिलाफ कांग्रेस अब सड़क पर उतर गई है। देशव्यापी आंदोलन जो है कांग्रेस का शुरू हो चुका है और इनका नारा है कि बीजेपी गद्दी छोड़ो, बीजेपी भारत छोड़ो। हमारे पीछे देख सकते हैं कांग्रेस कार्यालय के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से क्या चेतावनी देना चाहते हैं केंद्र सरकार को और ये आंदोलन कितना अधिक उग्र होगा और आगे कहाँ तक ये आंदोलन जाएगा। तो आइए हमारे साथ होंगे, हम उनसे बात करते हैं। बंद करो। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह कांग्रेस अब देशव्यापी आंदोलन करने पर उतरी है बीजेपी के खिलाफ, महंगाई, भ्रष्टाचार और जीएसटी जिस तरह खाने पीने पर लगाया गया, उसके खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा किस तरह तैयार की गई और ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा सर? देखिए, ये आंदोलन तो आप लोगों पर निर्भर करता है, क्योंकि आपके माध्यम से देश को दिखाते हैं कि आंदोलन, कांग्रेस तो आंदोलन हर दिन करती है, हर दिन राहुल जी बोलते हैं, हर दिन कांग्रेस ही बोलता है, लेकिन आप लोगों की भी नज़रिया खुलनी चाहिए। इसलिए कि इस देश में जनता अगर नहीं रहेगी, न आप रहेंगे न हम रहेंगे, कोई नहीं बचेगा। इस महंगाई, चूल्हा आपके घर में भी जलता है, हमारे घर में, उस महंगाई की मार हर परिवार में, पत्रकार के घर में वही चूल्हा महंगाई का जलता है जो नेताओं के घर में चलता है। सिर्फ कांग्रेस ही का ये चूल्हा बंद नहीं हुआ है, तमाम देशवासियों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और यह लड़ाई में हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि हर देशवासी, एक एक लोग जो इस चूल्हे की मार में झेल रहे हैं, हमारी माता बहनों का चूल्हा बंद हो रहा है, किसानों का चूल्हा बंद हो रहा है, उन चूल्हे बंद वाले लोगों को, बेरोजगारों की जिनकी नौकरी चली गई, जिनको नौकरी के लिए भटक रहे हैं, उनका एज खत्म हो रहा है, ऐसे नौजवानों से, बेरोजगारों से, माताओं बहनों से हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि इस लड़ाई में हमारा साथ दे। यह लड़ाई सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, देशवासियों की है। एक तरफ पूरा भारत देश है और देशवासी हैं, और एक तरफ मोदी और मोदी की सरकार है। भाजपा बनाम पूरा देश लड़ाई लड़ रहा है और इस लड़ाई में आपके माध्यम से आपको दिखाना होगा कि यह देश क्या दे रहा है और यह सरकार देशवासियों को क्या दे रहा है। यह लड़ाई हमारी 24 तक जारी रहेगा और 24 से पहले इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम करेंगे। धन्यवाद। निश्चित तौर पे महंगाई के खिलाफ जिस तरह आंदोलन कर रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे? खाने पीने पे जिस तरह सरकार ने जीएसटी लगाया है, दाल से लेके, चावल से लेके, सब्जी, दूध, सारे जितने भी खाने पीने के पदार्थ हैं, पेट्रोल डीजल जैसे ही बढ़ता है, ट्रांसपोर्ट खर्चा सारा आप देख रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गया है। और बराबर ये सरकार को मैग्नेट मिला बीजेपी को, उन्होंने कभी भी खड़ा नहीं उतरा, नहीं शिक्षित बेरोजगार जितने भी हैं न उनको नौकरी मिला। आज जो देश जो तराई कर रहा है पूरा देश, हम लोग सारे कांग्रेसी आंदोलन जो बराबर कर रहे हैं, मगर अभी भी उनका कान बहरा है और जनता देख रही है। 2024 में उनको उतारेगी और उनका तब नशा फटेगा जब जनता की आवाज़ जब सुनेंगे, 2024 में उनको सुनाई देगी। निश्चित तौर पे पूरा देश जो है इस समय महंगाई की मार झेल रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहना चाहेंगे सर जिस तरह महंगाई, अग्निपथ का विरोध कर रही है कांग्रेस, अब देशव्यापी आंदोलन पे उतारू है? देशव्यापी आंदोलन जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया आपको, ये देशव्यापी सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है, यह पूरे देश के आम जनों का आंदोलन है। जिस प्रकार मोदी सरकार ने 2014 से पहले बोले थे, घूम घूम कर अडानी और अंबानी के जहाज़ पर चढ़कर पूरे देश में घूम घूम कर बताए थे कि पेट्रोल का दाम कम करेंगे, रसोई गैस का दाम कम करेंगे, गंगा सफाई करेंगे, बुलेट ट्रेन लाएंगे, 15-15 लाख गरीबों के खाता में देंगे। लेकिन जब ये सत्ता में झूठ बोलकर आए, तब इनका देश संभलने नहीं लगा मोदी जी से। जब देश नहीं संभलने लगा तो आम जनों पर थोप दिया। महंगाई बेतहाशा वृद्धि हो रहा है, आम जनों के घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है, खाना पीना मुश्किल हो गया है। और हमारे आप लोगों के जैसे से जीएसटी रूपी महादैत्य को बैठा दिया गया है। आप 1 केजी नमक भी खरीदते हैं तो उसमें भी 3 रुपया जीएसटी लगता है, 100 रुपये का गमछी खरीदते हैं उसमें भी 20 रुपया जीएसटी लगता है। और इस जीएसटी के पैसा से अडानी और अंबानी के जेब को भरा जा रहा है। चंद उद्योगपतियों का दलाली कर रहे हैं मोदी, ना कि प्रधानमंत्री पद का निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए सभी जनता से मैं आग्रह और निवेदन करता हूँ कि सड़क से संसद तक धरना और प्रदर्शन के
माध्यम से इनको ईंट से ईंट बजाने का काम करें और 2024 से पहले मोदी सरकार जो गरीब विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, रोजगार विरोधी है, सत्ता से हटाने का काम करें। चलिए, निश्चित तौर पे क्या कहना चाहेंगे सर, इस आंदोलन के बाद भी अगर सरकार महंगाई वापस नहीं लेती है, जीएसटी तो आगे बात है कि जब हम लोग कोई आंदोलन करते हैं, हमारे नेता आंदोलन करते हैं, तो उनको देशद्रोही कह दिया जाता है। जाके आरएसएस का झंडा देखिए, उसमें एलिजाबेथ का तस्वीर लगा हुआ है, भारत माता की तस्वीर नहीं है। ये उनके वैज्ञानिक थे, उनके भाई ने इस तिरंगा का निर्माण किया था, भारत माता की तस्वीर बनाया था। वो तस्वीर कहाँ गई? कैसे ये लोग देशभक्त होंगे? क्या इनको लगा हुआ है? ये तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी का लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए इस देश में आए हैं और वादा करके आए हैं कि आपको आपका झंडा और आपका देश आपको सुपुर्द कर देगी। जब हमारे नेता गरीबी को दूर करते थे और ये गरीब को ख़त्म कर रहे हैं। इस आंदोलन के बाद भी अगर जीएसटी वापस नहीं होती है तो इसके बाबत क्या रणनीति? निरंतर आंदोलन चालू रहेगा। राहुल गांधी थकने वाला आदमी नहीं है और न डरने वाला नेता है। उन्होंने साफ कल कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी से नहीं डरूंगा, चाहे जितना मेरे पर जुल्म करना है कर लो, मैं संघर्ष करता रहूँ। आज हम लोग का विरोध देखिए, सब मैक्सिमम लोग काले कपड़े से, आज हम पूरे देशवासी कांग्रेस के लोग आज हम काला वस्त्र धारण करके हम इस विरोध जता रहे हैं। देशवासियों को बताना चाहते हैं, देवघर वासियों को बताना चाहते हैं कि आपको भी आगे आकर के इस मोदी सरकार के खिलाफ में उतरना होगा और महंगाई को जड़ से ख़त्म करना है तो मोदी को गद्दी से उतारना होगा। निश्चित तौर पे जिस तरह महंगाई बढ़ी है और महंगाई के खिलाफ जिस तरह आंदोलन किया जा रहा है, जनता भी त्राही है, हर सामान पे जीएसटी लगा गया। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह जीएसटी है, महंगाई है, क्या बोलना चाहिए? चलिए, तो निश्चित तौर पे दिखाया जा रहा है कि किस तरह महंगाई यहाँ पे चरम पे है और कांग्रेस आंदोलन कर रही है। देशव्यापी आंदोलन अब छिड़ चुका है और इनका कहना है जब तक बीजेपी को गद्दी से उखाड़ नहीं फेंकेंगे ये आंदोलन जारी रहेगा।